मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। शीश धर के, हाँ पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के, रत्न तरय का पातर गहना, रत्न तरय का गहना पाऊं, जिनवाणी महिमा गाऊं, जिनवाणी क्या कहती है जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। चंदन होकर दिखलाऊं, मैं जन जन को दिखलाऊं। चरण धाम आचार्य वर के शुद्ध आचरण कर लूं, भगवन से पाकर वर संजय मन में समता भर लूं, हाँ भगवन से पाकर वर संजय मन में समता भर लूं। गुरुपद चिन्हों पे चल के रजनी, गुरुपद चिन्हों पे चल के रजनी। हीणं सरकारे सम्माने कल्याण नमो नमो सेवाणं नमो नमो आयरियाणम्
नमो लोय साहूणम् नमो लोय साहूणम् एसो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं वै मङ्गलम्। पाया नर तन पाया पाया नर तन पाया कला समाया भी जगाया पाया नर तन पाया पाया नर तन पाया सोच कहाँ से आया है क्या कर्तव्य निभाया है यहाँ रहना जाना है फूल खिला मुरझाना है सोच कहाँ से आया है क्या कर्तव्य निभाया है यहाँ रहना जाना है फूल खिला मुरझाना है मौत लगी आयती जगी इसने पाया 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 तुझ में आला है ज्ञान के ज्ञान वाला है अरे नारायण हो सकता पाप मैल को धो सकता शक्ति तुझ में आला है ज्ञान के बिना दीवाला है नर नारायण हो सकता पाप मैल को धो सकता भेड़ नहीं छेड़ नहीं सो हम की हुंकार मात्र में पूरा विश्व समाया पाया नर तन पाया पाया तन पाया जागे तभी सवेरा है सोते हुए अंधेरा है कौन यहाँ पर तेरा है चिड़िया रैन बसेरा है जागे तभी सवेरा है सोते हुए अंधेरा है कौन यहाँ
राहें नैन बसेरा तुमसे की गान पाठ सुनाया दोहराया नर्तन पाया नर्तन पाया लाभ कमाया अरे क्या प्यार कभी लगाया पाया नर्तन पाया पाया के साथ श्रद्धेय मंत्री महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन महाराज वंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रदान आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मा साधक साधिकाओं, हम सभी मनन करते हैं। आत्मा के साधक जिसने बोध प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य का बोध प्राप्त कर लिया, उसका धर्म जीवन कैसा। जिसने सत्य का बोध प्राप्त किया, उसका धर्ममय जीवन में, जैसे हमने पूर्व चर्चा की, क्षमा, मुक्ति, निर्लोभता, आर्जवता, सरलता और कर्म की लाघवता, कोमलता और लाघवता। आज हमारा विषय है सत्य। सत्य का अगर आपने साक्षात्कार कर लिया है तो सत्य आपके जीवन में आना चाहिए। सत्य के बारे में सुनना, सत्य बोलना, सत्य के बारे में समझना, सत्य पढ़ना, सत्य लिखना, ये व्यवहार। साधक की उन्नति कब होगी? सत्य प्रारंभ करें। बार बार आते हैं, सत्यों को जियो। सत्य को बोलो मत, पढ़ो मत, केवल चर्चा मत करो, सत्यमय जीवन जियो। प्रगति के लिए सत्य को जीना अति आवश्यक है। जितना जितना आप सत्य को जियोगे उतना ही आपका जीवन सहज होगा। आचार्यांग सूत्र में बताया है, सत्यमी धीम कुवहा, सत्य में स्थिर रहो। सत्य में स्थिर रहने के लिए जो आपका 10 दिवसीय आत्म ध्यान शिविर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एकमात्र होमवर्क दिया, सम्यक को क्षयिक संकेत बनाने के लिए सम्यक को प्राप्त कर मुक्त होने के लिए, केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए एकमात्र होमवर्क दिया। वो दिया है, स्व को स्व में स्थिर कर लो।
स्व है आत्मा और आत्मा ही सत्य है। आत्मा में साधना है, सत्य में आप सुख का अनुभव करोगे, आप अनंत सुख का अनुभव करोगे और इसी सत्य में जीते जीते आपका केवल ज्ञान केवल प्रकट होगा। इतनी ताकत है सत्य में स्थिर की। का लक्षण है जीवन में सत्य है। होगी बिना सत्य को सत्य है, ज्ञान और मिथ्या, ज्ञान और मिथ्या सत्य आप नहीं पाए, सत्य को आप समझ नहीं पाए। कतार आपको कंटिन्यू। ठीक है, नासिक वालों को खोल दो। सत्य में स्थिर रहो। सत्य में स्थिर रहो का अर्थ है कि हम आत्मा में स्थिर रहें और उसका परिणाम है कि यही जीव भगवान बन जाएगा। सत्यम खू भगवान, सत्य ही भगवान है। जिस समय आप सत्य में स्थिर है उस समय आप केवली के समान है, आप परमात्मा के समान है। यहाँ सत्य सिर्फ वाणी से बोलना नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा सत्यमय जीवन जीना। इसका मतलब मन वचन काया से पार आप आत्मा में हैं तो आत्मा का प्रकाश आपके मन पर आ रहा है, तो मन को हैंडल आत्मा कर रही है। आत्मा का प्रकाश वाणी पे आ रहा है तो आप पूरे होश से विवेक से वाणी का उपयोग कर रहे हैं, अनावश्यक एक शब्द का भी उपयोग नहीं करेंगे। और आत्मा का प्रकाश काया पर आ रहा है, यानी काया का उपयोग मात्र कर्म निर्जरा के लिए करेंगे। इस आत्मा कर्म काया के माध्यम से कर्म का बंधन नहीं करेंगे। यानी मन वचन काया तीनों योग जो साधन मिले हैं ये अब जीव के लिए कार्य करेंगे, ये जड़ के लिए काम नहीं करेंगे। किसके लिए काम कर रहे हैं? जड़ जीव के लिए कार्य करेगा। आज तक जीव जड़ के लिए कार्य करता था। मिथ्यात्व में हमने क्या किया? अनादिकाल से जीव का उपयोग इस जड़ के साता के लिए, इसके जड़ के सुख के लिए, जड़ की अनुकूलता के लिए, जड़ के लिए हमने किया। लेकिन जैसे ही आपको सत्य का बोध हुआ, यानी सम्यक की प्राप्ति हुई, आत्मा का बोध हुआ, आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटा, अज्ञान टूटा, भेद विज्ञान का साक्षात्कार हुआ, जड़ और जीव का भेद हुआ,
तब आपने क्या किया, जीव के लिए जड़ का उपयोग करना शुरू किया, इस जड़ को तपाना शुरू किया। जैन दर्शन में प्रारंभ से लेकर अंत तक इस जड़ को तपाया गया है। जिस व्यक्ति को मक्खन में से घी निकालना होता है, आग उसके पास है, अगर वो सारा का सारा मक्खन आग में फेंक दे तो क्या होगा? आग जल जाएगी। मक्खन की जगह पे उसे जो घी मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो घी भी आग में जल जाएगा। लेकिन एक समझदार विवेकवान व्यक्ति क्या करता है, एक बर्तन को बीच में लाता है, आग के ऊपर बर्तन को रखता है और बर्तन में मक्खन को रखता है और मक्खन को गर्म करके उसमें से जो छाछ है उसको जला देता है, यानी उस बर्तन को तपाता है। और बर्तन के तपते समय अंदर मक्खन में की छाछ जलती जाती है, उबलते हैं घी और अंदर की सारी अशुद्धि निकल जाती है। तब वो विवेकवान व्यक्ति उस घी को छान करके बर्तन में से अलग निकाल लेता है और बर्तन को वैसा ही छोड़ देता है। बर्तन है हमारा ये शरीर, मक्खन है हमारा कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ जीव, और शुद्ध आत्मा है जो इसके अंदर में ऑलरेडी उस मक्खन में घी था, कहीं बाहर से नहीं लाया गया, अंदर में जो मिक्स था उसको जला दिया गया। यानी जलेगा कौन? कार्बन शरीर। तपेगा कौन? औदारिक शरीर। शुद्ध कौन होगा? आत्मा। जो ब्रह्म है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है कि मैं जड़ हूँ, मैं कार्बन शरीर हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा साथ ये ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जितना विभाव दशा में, अज्ञान दशा में, अनादि काल की यात्रा में जितना जितना हमने कार्बन शरीर को भारी किया, कर्म बंधन किए, आज होश आया, विवेक आया, जागृति आई, समझ आई कि जड़ और जीव भिन्न हैं। जीव के साथ कार्बन शरीर लगा हुआ है और इस कार्बन शरीर को हमने क्या करना है? क्षय करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन शरीर से कर्म निकल निकल करके औदारिक पर आएंगे। अगर औदारिक से राग किया, औदारिक से मोह किया, औदारिक को अपना माना और इसको तपते समय तपने नहीं दिया तो और कार्बन शरीर बढ़ जाएगा, यानी मुक्ति से और दूरी बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत औदारिक का मोह तोड़ा, मिथ्यात्व तोड़ा और औदारिक को सिर्फ बर्तन माना। जैसे मक्खन को गर्म करने वाले, वो चाहे बर्तन मिट्टी का हो, स्टील का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, वो ये चिंता नहीं करता किसका है, बस उसको तपाता है। और तपाते समय ये देखे कि मेरा ये बर्तन खराब हो जाएगा, इसको मैं तपाऊं नहीं, इसको गर्म ना करूं, तो उसको कभी मक्खन से घी मिल नहीं सकता और मक्खन थोड़ी देर में विकृत हो जाएगा और वो खाने योग्य भी नहीं रहेगा। लंबे समय तक वो रखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे कार्बन शरीर को जलाने के लिए आचार सूत्र में एक सूत्र दिया है, वो दिया है सत्यम में धीक हुआ, सत्य में स्थिर हो जाओ। अब तुम वो सम्यक्त हो गई, जड़ और जीव का भेद हो गया, सत्य का बोध हो गया, मैं आत्मा हूँ, इस पर श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा होने के बाद पुरुषार्थ क्या करना है? आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में सत्य में स्थिर रहो। जितनी जितनी आपकी स्थिरता बढ़ती जाएगी उतना उतना आपका कर्म क्षय होता जाएगा। अगर आपने एक समय के लिए स्थिर रहे तो एक समय के लिए आपने केवल ज्ञानी का सुख अनुभव किया, अनंत सुख का अनुभव किया, कर्म क्षय किए, उतने आप वितरागता के सत्य के निकट गए। दूसरी तरफ और एक समय, दो समय, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे बढ़ते गए, आपका सम्यक्त परिपक्व होता गया, आपके क्षय की धारा बढ़ती चली गई, आपके बंधन रुकते चले गए, आप केवल ज्ञानी जैसा जीवन यहाँ पर जीने लगे और आपके भीतर में अनंत सुख की धारा अखंड रूप से प्रवाहित होने लगी। और ये अखंड रूप से प्रभावित होने वाली शुक्ल ध्यान की धारा आपको मुक्ति का अनुभव कराती है, आपको उस आनंद का अनुभव कराती है, उस वितरागता की ओर ले जाती है जिसमें केवली भगवान सतत 24 घंटे जी रहे हैं। बस एक ही कार्य करना है,
सभी साधकों के लिए आज 9वां दिन है, बहुत थोड़ा समय आपके पास रह गया है। घंटों के बाद कुछ घंटे यहाँ पे आपको रहने का अवसर मिलेगा, बाद में फिर आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी कि संसार में चारों तरफ असत्यमय जीने वाले लोगों के बीच में, मिथ्यात्वमय जीवन जीने वाले लोगों के बीच में, देहधारी जो अपने आप को देह मान रहे हैं, देह के सुख के लिए 24 घंटे जी रहे हैं, उन लोगों के बीच में अपने आप को बचा के रखना, सुरक्षित रखना। अगली कठिन साधना के लिए आपको 20 दिन के लिए वापस जाना है, फिर अगला शिविर आएगा। तब तक अगर आपका उदय कर्म रहा तो फिर आपको एक अवसर मिलेगा कि आप पुनः 10 दिन के लिए साधना में आ पाओगे। प्रतिदिन आप वहाँ पे सब लोगों के इन मिथ्यात्व भरे संसार के बीच में रह कर के भी आपको सत्य में स्थिर रहना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इस पंचम आर्य में चारों तरफ जो लोग साधु साध्वी श्रावक श्राविका यहाँ पर जो विचरण कर रहे हैं, इस पंचम आर्य में धर्म आराधना कर रहे हैं, उसमें सम्यक की चर्चा करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, सम्यक के ऊपर प्रवचन देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सम्यक में जीने वाले बहुत थोड़े लोग जीते हैं। आत्मार्थी बहुत थोड़े इन्हें गिने मिलते हैं। आत्मज्ञानी मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन आप और हम सब का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि इस काल में हमको सीधी अरिहंत वाणी मिल रहे हैं, आत्मज्ञानी का सानिध्य मिल रहा है, सम्यक्त्वी साधकों के साथ रह करके बैठ करके साधना करने का अवसर मिल रहा है, एक जैसे विचारधारा के लोगों के साथ 10-10 दिन रहने को मिल रहा है। 10 मिनट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी ने कहा कि संगति अगर साधु की मिल जाए, साधु कौन? कपड़े वाला नहीं, साधु वो जो आत्मा की साधना कर रहा है, वो साधु जो आत्मा की साधना कर रहा है। ऐसे साधु का अगर संग मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी से भी पुनी से भी याद, तो समझो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप अपनी आत्मा का संग कर लो इतनी देर। ये तो बाहर से आत्मार्थी का संग, उसके आभा मंडल में रहने से हमको प्रेरणा मिलती है कि ये जी रहा तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। केवली पूरे फुल टाइम 24 घंटे वितरागता में सत्य में स्थिर रह सकते हैं, तो मैं 2 घड़ी नहीं रह सकता, मैं 1 घड़ी नहीं रह सकता, मैं 2 मिनट नहीं रह सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ, क्या किस लिए आया इस दुनिया में? आपको झिंझोड़ता है केवली का दर्शन, केवली की वाणी, सम्यक्त्वी की का परिचय, सम्यक्त्वी का संग, आत्मज्ञानी की वाणी आपको जगाती है। और ऐसे जाग करके जब आप अपने ही भीतर के सत्य का संग करते हैं, चाहे वो एक समय का भी संग हो, और आप वहाँ पे अनंत सुख का अनुभव ले लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, और जब बाहर आते हैं तो संसार के साता वाले सुख और इसमें अंतर महसूस होता है। तो फिर कोई आपको कितना ही कहे कि साता में सुख है, आत्मा में सुख नहीं है, आप मानोगे क्या? क्योंकि आज जिस किसी व्यक्ति ने मिश्री खा ली है और उसको कहे कि मिश्री मीठी नहीं नमक है, खारी होती है, तो वो मानता है क्या? 2 बोरी बाजू में पड़ी है, एक नमक की पड़ी है, एक मिश्री की पड़ी है, दोनों दिखने में रंग एक जैसा है, दोनों आखा नमक है या पिसा हुआ है, एक तरफ नमक और एक तरफ मिश्री है। जिसने स्वाद चख लिया है उसको कोई लाख कोशिश करे कि ये खारी है तो वो कहेगा नहीं, मैंने मीठी है क्योंकि मेरा अनुभव है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव कर लिया, चाहे वो 1 मिनट के लिए किया, आधा मिनट के लिए किया, 30 सेकंड के लिए किया, एक समय के लिए भी किया, लेकिन जिसने अनुभव ले लिया, आप वो कहानी सुनते ना, सम्यक के ऊपर घटित करते हुए मैं उस बात को करता हूँ कि आगमों में कथा आती है, एक समय की घटना, बहुत सारे कछुए एक तालाब में रहते थे और संयोग ऐसा बना कि तालाब के ऊपर बहुत सारा शैवाल काई आ गई और ऊपर का आकाश दिखता ही नहीं था, पर नीचे पानी होने से वो सारे कछुए उस पानी वाले तालाब में गहरे में रह रहे थे। कभी वे ऊपर आए ही नहीं, नीचे ही रहते थे, आनंद से अपना जीवन जी रहे थे। सैकड़ों कछुए उसमें थे। एक समय की घटना घटी, एक युवा कछुआ यात्रा करते करते ऊपरी सतह पर आ गया और संयोग ऐसा बना कि बाहर आंधी तूफान आया और हवा से थोड़ा सा शैवाल, थोड़ी सी काई खिसक गई
और उसको बाहर झांकने का अवसर मिला। रात का समय था, पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा का तेज प्रकाश, आकाश में सुंदर वातावरण, इतने तारे, चंद्रमा और टिमटिमा रहे प्रकाश ही प्रकाश है। वो देख करके बहुत ही आनंद विभोर हो गया। और आनंद विभोर होने के बाद आप जब यहाँ पे शिविर में आते हो, बहुत आनंद विभोर होते हो, तो जाते समय क्या करते हो, यहाँ बैठे बैठे ही प्लानिंग करने लग जाते हो कि मेरे माँ को बोलूँगी, मेरे बहन को बोलूँगी, मेरे भाई को बोलूँगी, मेरे रिश्तेदार को बोलूँगी, उसको कहूँगी कि तुम भी ध्यान करो, तुम भी साधना करो, इस यहाँ जितना सुख मिल रहा है इतना सुख कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे प्लानिंग शुरू हो जाती है। जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसा सुख मिलता है तो वो सोचता है कि मैं सबको बांटूं। उस कछुए के भी मन में आया कि इतना सुख, इतना सुंदर, आज तक हमने कभी प्रकाश देखा नहीं, अंधेरे में ही सारी जिंदगी बिता दी। अपने सब साथियों को जाके बोलता हूँ कि कितना सुंदर प्रकाश है ऊपर, आओ और ऊपर देख करके इस छटा को देखो, तुमने कभी जीवन में देखा नहीं होगा, आके देखो। वो वापस डुबकी लगाता है, अंदर जाता है और सारे कछुओं की एक मीटिंग लेता है, जैसे आज के राजनेता मीटिंग लेते हैं। सबको बुलाता है और सबको बताता है कि मैं ऐसा प्रकाश देख करके आया, ऐसा चंद्रमा देखा, ऐसा सुंदर वातावरण है, चलो आप सभी को मैं लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो जहाँ पर वहाँ पे बड़े बुजुर्ग कछुए थे, वो सब कहते हमको सारी जिंदगी होगी, हमने कभी नहीं देखा, तेने कहाँ से देख लिया। कोई उस पर श्रद्धा ही नहीं करते, सब उसकी मजाक उड़ाते, क्योंकि वो युवा था, बच्चा था, कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं। उसने अपनी तरफ से पूरे जोर लगा के समझाने की कोशिश की, पर समझने को तैयार नहीं। फिर भी कुछ कछुए उसके साथ तैयार हुए कि चलो, युवा साथी उसके साथ चले, आप तुम इतनी खुशी से कह रहे हो, इतनी बात कर रहे हो, इतना जोर लगा रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम चलते हैं। कुछ लोग चले और जैसे जैसे चल के ऊपरी सतह पर आए, इतने में उदय कर्म का ऐसा संजोग आया कि पुनः हवा का झोंका आया और वो जो जगह खाली हुई थी शैवाल की, वो वापस भर गई। अब उसको घूमने तक मिलती नहीं। अब सारे उसको झूठा साबित करे, लेकिन क्या उसका जो अनुभव है उसको झूठा बताया जा सकता है? क्योंकि उसने खुद अनुभव किया है, अपनी चर्म चक्षु से देखा है, अपने अनुभव से जाना है, लेकिन अब वो प्रूव नहीं कर पा रहा है। यही हाल हम साधकों का है, जो यहाँ पे आत्मार्थ की साधना करते आते हैं, 10 दिन के शिविर में बैठते हैं, महीनों साधना करते हैं, बरसों से साधना कर रहे हैं, जिन्होंने आत्मा का अनुभव ले लिया, उस सुख का अनुभव ले लिया, वो वाणी में व्यक्त करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। वो दूसरों को बताना चाहते, कन्वे नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक कोई साधक पहुँच पाता है, और जो पूरे समर्पण के साथ करता है वो तो अनुभव कर लेता है। और जिसका इसका समर्पण नहीं है, खाली देखने के लिए आता है, ये इतना कह रहा है तो मैं चलो देखता हूँ। अगर कोई किसी का उदय कर्म इतना तीव्र रहा, उसका पुरुषार्थ इतना रहा, तो वो कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। तो सत्य का बोध होना, सत्य में स्थिर रहना, ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। हमारे आगमों में जगह जगह चर्चा की है कि आप सत्य में स्थित हो जाओ। तो जितने भी साधक यहाँ पर आए हैं, सब ने सत्य का साक्षात्कार किया है, सत्य का अनुभव किया है, सत्य की अवस्था को भले ही कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, पूरे दिन भर में देखेंगे तो मिनटों और घंटों में जाएंगे, 24 घंटे में जाओ, लेकिन इसका अभ्यास बढ़ाते जाना। आपको विधि मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। पंचम आर्य में आचार्य भगवंत ने विधि को खोजने के लिए कम से कम जीवन के 25-30 साल लगा दिए। 25-30 साल की कड़ी मेहनत, पुरुषार्थ और विरोध और समाज और सब झेलने के बाद उनकी प्यास से हम सबको साधना मिली है ये। और उतनी प्यास थी कि भगवान महावीर की, सभी तीर्थंकरों की ऐसी कौन सी साधना थी जिसके द्वारा घसुकुमाल जैसा जीव भयंकर उपसर्ग को झेल गया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। अर्जुन माली जैसा इतना भयंकर विरोध झेल गया, पत्थर खा करके, बेले बेले की तपस्या करके, विरोध में भी आत्मा का बोध नहीं भूला। हमारे को जरा सा घर में जाके विरोध हो जाए तो हम साधना को गौण कर देते हैं, शिविर को छोड़ देते हैं और विरोध के पीछे, विरोधियों की सुनने लग जाते हैं। कितना हमारा मनोबल कमजोर है। और भगवान कहते हैं वो साधना कौन सी जिसमें इतना आत्मार्थ का मनोबल था कि जो गज सुकुमाल जैसा जीव, अर्जुन माली जैसा जीव, इतनी सुकुमाल रानियाँ
जिन्होंने कभी कोमल बिस्तर नहीं छोड़े, लेकिन सत्य की साधना मिलने के ऊपर कितनी कठोर कठोर भयंकर तपस्या करके इस शरीर को तपा करके उन्होंने अपनी कार्बन शरीर को जला करके उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अंतगढ़ में आप सुनते हो 90 आत्माओं का वर्णन सुनते हो। जैसे जैसे आगमों को देखते हैं तो अनेक महान आत्माओं ने सिद्धि पाई है, मुक्ति पाई है। आप जिस तीर्थ क्षेत्र में बैठ के साधना कर रहे हो, वहाँ का इतिहास कहता है कि इस गजपंथा तीर्थ पर अनंत की यात्रा में यहाँ से लाखों मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। 7 बलभद्र का काल कितना लंबा होगा, स्थान बदलते रहते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन क्षेत्र से कितने भवी जीव मोक्ष गए हैं। तो इस भरत क्षेत्र में से, इस ऐरावत में से, उस महाविदय में से कितने भवी जीव सत्य का बोध पा करके सत्य में स्थित रह करके मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। बस एकमात्र सूत्र है पूरी आज की सत्य की साधना का, सम्यक्त का पराक्रम करके धर्ममय जीवन के लिए सत्य में स्थिर हो जाओ, सत्य को समय दो, सत्य में ठहरो। जितना सत्य में ठहरोगे, सत्य का चिंतन करोगे, सत्य की चर्चा करोगे, सत्यमय जीवन जियोगे, उतना ही आपका जीवन धर्ममय बनता चला जाएगा। आचार्य सूत्र में कहा भगवान कहाँ है, तो कहते सत्यम खू भगवान, सत्य ही भगवान है। हमको किसी और मंदिर मस्जिद मूर्ति में भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने भीतर जो सत्य है उसी सत्य को जीना है। आचार्य भगवान पधार चुके हैं, आगे की चर्चा यथा समय। ओम शांति। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की वंदना करेंगे। तो आया हीनम पया हीनम करेमि वंदामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं वजुवासामि मथेन वंदामि तिकुतो आया हीनम पया हीनम करेमि वंदामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं वजुवासामि मथेन वंदामि तिकुतो आया हीनम पया हीनम करेमि वंदामि नमसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं वजुवासामि मथेन शुरू करो। अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ जमेला है। प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणाम्
अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। 10वीं धमे प्रणते तंझा, खंती मुत्ती अजवे मधवे लगवे, सच्चे संयमे तवे चे बम चेर बासे। खंती मुत्ती अजवे मधवे लगवे सच्चे, लघुता की चर्चा कल हो चुकी। आज सत्य के ऊपर हम विचार करेंगे। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? ये बहुत गहरा विषय है। सत्य सत्य मिलता है शून्य में और खो जाता है शब्दों में। सत्य कहाँ मिलता है? सत्य मिलता है शून्य में। जब आप शून्य में चले जाते हो, ध्यान की गहराइयों में चले जाते हो और खो जाता है। जब हम शब्द बोलते हैं, शब्दों में खो जाता है। क्या बात हो गई है? अभी प्रवचन चल रहा है, बाद में जाना तो जाओ, फिर हम मंग पढ़। कोई बात नहीं, जाओ, मंगल कामना हमारी। ठीक है। सत्य की कोई भाषा नहीं है, सारी भाषा असत्य है। भाषा मात्र मनुष्य का निर्माण है। सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य के बारे में सुनना। सत्य मिलता है शून्य से और खो जाता है शब्दों में। सत्य मिलता है मौन में और बिछुड़ जाता है मुखरता में। सत्य कैसे पाओगे? हम बहुत कुछ बोल सकते हैं सत्य के बारे में, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों को उपदेश दे सकते हैं, पर सत्य का अनुभव कब आएगा? जब तुम शांत, मौन, निर्विचार, निर्विकल्प हो करके गहरे गहरे अपने में डूबोगे, अपने में करोगे तो सत्य मिलता है। तो भगवान की भाषा में प्रभु ने केवल ज्ञान हो जाता है। जब अरिहंत परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद 4 घनघाती कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर वो सत्य प्रकट होता है और उनकी वाणी सत्य में वाणी होती है। केवली की वाणी, अरिहंतों की वाणी, 24 तीर्थंकरों की वाणी, प्रभु सिमंदर स्वामी की वाणी, जो भी वो उनके वचन होते हैं अटल सत्य होते हैं। उनकी वाणी में कोई दोष नहीं होता, उनकी वाणी में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, उसकी वाणी में कोई संदेश शब्द नहीं होता। उनकी वाणी को जैसी वाणी है उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषा सत्यमेव समृद्धाना ही, सच्चस आणाए वठिए मेहावी मारंग त्रय। हे पुरुष, आचारांग सूत्र में भगवान ने कहा, सत्य को सम्यक प्रकार से समझो। सत्य की आराधना करने वाला बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु को उसके ऊपर असर नहीं होता। सच्चंग लोगम्मी सारभूयंग, लोक का सत्य ही लोक का सारभूत है। सभी सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने असत्य की निंदा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता। असत्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो तथा कुछ अन्य असत्य हो अथवा पूर्ण असत्य हो, समझदार लोग उस भाषा को भी उचित न मानते हुए ऐसी भाषा ना बोले। बुद्धिमान मनुष्यों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो व्यवहार में सत्य हो, निश्चय में भी सत्य हो, निर्वध्य, अकर्कश, प्रिय, हितकारी, असंदिग्ध भाषा ना बोले। सच्चमी धियं कुहा, सत्य में स्थिर रहो। नास्ति सत्यात् परो धर्मा, नान्यतम पातकम परमम,
महाभारत में शांति पर्व में कहा जाता है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं। आपने स्लोगन भी लिखा होता है, सत्य में जयते नानमृतम। जगत में सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होता। तम तो सत्यं खु भगवं, सत्य ही भगवान है। सत्य के पास कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं। सत्य अस्तित्ववान है, उसका प्रमाण जब अस्तित्व में आ जाते हो वो सत्य होता है। हमारे यहाँ कहा जाता तीन, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, असतो माँ सत्यगम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य। हे पुरुष, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ, असत्य से सत्य की ओर आओ, मृत्यु से अमृत की ओर आओ। ये स्लोगन है। तो इसके उदाहरण हम बहुत कुछ दे सकते हैं सत्य के बारे में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राज्य भी दे दिया, बिक गया, पर उसकी परीक्षा ली, राजपाट ले लिया। दक्षिणा में उन्होंने जो कुछ था वो भी लुटा दिया, अपनी पत्नी को बेच डाला और बेटा भी शमशान में जा कर के वो जो संस्कार करते हैं वो संस्कार करते हैं और 1 टका लेते हैं। उसकी पत्नी ब्राह्मण के घर बिकी, वो शमशान में जा कर के उसका बेटा राहुल अपनी पत्नी के साथ था। एक बार की बात है कि बालक को किसी सांप ने डस दिया, अब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते और वो उसी शमशान में आकर के प्रार्थना करती है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहता है कि नियम है कि 2 टके दोगे तो संस्कार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मेरे पास तो कुछ नहीं, जो कुछ भी था मैंने दे दिया। आप कहते हैं अपनी साड़ी फाड़ करके वो देने लगती है। ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम्हारी परीक्षा में तुम सफल हो गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। महात्मा गांधी का जीवन भी सत्य से परिपूर्ण था, जो कुछ भी बोलते थे कहते थे, इसलिए वो घर में रहते भी महात्मा कहलाए, महात्मा गांधी। कामदेव श्रावक भगवान महावीर के 10 श्रावकों में उच्च कोटि का श्रावक था। धन था, 60,000 गाय थी, धन संपत्ति थी। पौषधशाला में कामदेव एक बार बैठे हैं और एक देवी परीक्षा लेने के लिए उनके पास आया कि तू कह दे भगवान का धर्म झूठा है। कामदेव ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहते तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे बेटे को जला दूंगा, तेरी पत्नी को हर दूंगा। तो कहते हैं नंगी तलवार लेकर के कामदेव श्रावक के पास देव आता है, परंतु कामदेव श्रावक टस से मस नहीं होते, बहुत परीक्षा होती है। कामदेव श्रावक कहते हैं इनमेव निगंथं पाव्यनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपुन्नं नियां संशुद्धं सलगतनं सिद्धिमगं मुक्तिमगं निजानमगं निवानमगं। ये निर्गंथ धर्म, इनमेव निगंथ धर्म सच्चं सत्य है, अनुत्तर है, श्रेष्ठ है। इनमेव निगंथं पाव्यनं सच अनुत्तरं केवलियं, केवली के द्वारा प्रयुक्त है। केवलियं परिपूर्णं नेयां संशुद्धं सलगतनं सिद्धि गंग, ये सिद्ध गति की ओर लेके जाना है, इसके ऊपर कोई मार्ग हो नहीं सकता। कामदेव के शब्द आवश्यक सूत्र के अंदर आते हैं कि कैसे कैसे कामदेव श्रावक भगवान महावीर के श्रावकों में से देव ने परीक्षा ली और वो सफल हुए। सुदर्शन सेठ के बारे में आपने सुना, जीव आजीव के ज्ञाता थे। एक बार एक रानी ने उनको अपने महल में बुलाया और रानी उस पर मोहित हो गई। तो रानी ने अपना प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे अपना लो, राजा का क्या है। ऐसी ऐसी भी कामदेव सुदर्शन सेठ सोचता है
कि राजा की पत्नी माँ के समान होती है, ये माँ मुझे ऐसी बात कह रही है, ये कैसे हो सकता है। सुदर्शन सेठ टस से मस नहीं हुआ। आखिर रानी को अपनी पता लगा कि मेरी बात राजा तक पहुंच गई तो मुझे राजा मरवा देगा, पता नहीं किस हाथ से मारेगा। उसने उल्टा शिकायत कर दी कि ये श्रावक ने मेरे पर गलत नज़र रखता था, ऐसा करता था। राजा तो कानों के कच्चे होते हैं। राजा ने कहा इसको फांसी दे दो। सुदर्शन सेठ अब क्या करता, ये भी नहीं कह सकता कि ये मैं ठीक हूँ, ये गलत है। यदि वो कहता कि रानी ने प्रस्ताव मेरे लिए रखा था, मैंने नहीं रखा, तो हो सकता है राजा रानी को मौत की घाट उतार दे। और राजा की पत्नी माँ के समान होती है। सुदर्शन सेठ मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। कहते हैं सूली पर लटका दिया गया और सुदर्शन सेठ अपने साधना में तल्लीन हो गए, नवकार मंत्र का शरणा लिया और कहते हैं वो सूली भी सिंहासन बन गए। ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं मनुष्य की। अपना सच में से जा मित्रिंग भुए सुकपी, अपनी आत्मा के द्वारा सत्य की अन्वेषणा करो और समस्त जीवों से मित्रता का संबंध रखो। सत्य कहाँ मिलता है? अपने भीतर ढूंढो। अपना सच में से जा मित्रिंग भुए सुकपई, अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करो। सत्य कहाँ मिलेगा? आत्मा को आत्मा में स्थिर होने पर सत्य का मिलेगा। और सत्य मिल जाए, समस्त जीवों से मित्रता का संबंध रखो। भगवान महावीर जैसे कहते हैं, मिट्टी में सब भुएसु वैरंग मज्जंग न किनाई। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। जब तुम सत्य को पा लेते हो तो आपके भीतर मैत्री, प्रेम, करुणा जागृत हो जाती है, एक झरना फूट जाता है। ये भगवान के शब्द हैं, अपना सच में से जा मित्रिंग भुए सुकपई। ट्रुथ इज वन द सेजेस कॉल इट मैनी, एकम सत्य विपरा बहुधा भवन्ति। सत्य एक ही होता है परंतु भिन्न भिन्न प्रकार से उसको बताया जाता है, कहा जाता है। सत्य कहाँ मिलेगा? सत्य आपके पास, आपके भीतर, आपके अंतर में। ये 3.5 हाथ की काया में, काया के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो आपके भीतर है, जो भेद विज्ञान करते हो और उसको पर आप दृढ़ सत्य में विश्वास करते हुए अपनी आत्मा में स्थिर होते हो तो धीरे धीरे आपको सत्य मिलता है। फिर आप किसी बात की भी परवाह नहीं करते। अर्नक श्रावक एक बहुत उच्च कोटि के श्रावक हुए। चंपा नगरी का निवासी था, दृढ़ धर्मी श्रावक। उसके पास अपार धन था। उसका व्यवसाय था समुद्र में जहाज में सामान लेके जाना, आयात निर्यात का सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। और अपने कमाई का 10वां हिस्सा वो पुण्य में खर्च करता था। एक श्रावक का, एक सद्गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो भी ठीक समझे उसको गरीबों में, राज्य के लिए जिसकी ज़रूरत है 10वां हिस्सा उसको खर्च करना चाहिए। और मर्यादा से ज़्यादा धन आ गया तो वो ज़रूरतमंदों को बांट देता था। ऐसा वो श्रावक था। उसकी धर्म श्रद्धा अति सुदृढ़ थी। सामायिक पौषध आदि में कभी प्रमाद नहीं करता था। जो व्रत उन्होंने अंगीकार किए थे, 12 व्रत, मर्यादाओं को एकाग्र चित्त से वो ग्रहण करता था, पालन करता था। एक बार अर्नक श्रावक व्यापार के लिए समुद्री यात्रा कर रहा था। उस समय समुद्री यात्रा में व्यापार होते थे और धन आता था, जाता था। और उसके साथ समुद्री जहाज में अनेक प्रकार के और भी व्यापारी साथ में थे। तो व्यापार में यात्रा कर रहा था, अपने में लीन था। एक मिथ्यात्वी देव अर्नक की परीक्षा लेने के लिए कितना सत्य में
दृढ़ है ये। तो कहने लगा आकर के, ए अरण्यक, तो अपनी जो सामायिक पौषध आदि की साधना कर रहा है ये झूठ है, इसको छोड़ दे और जो मैं कहता हूँ उसको पालन कर, नहीं तो तेरे साथियों के साथ ये तेरा जहाज मैं डुबो दूंगा और तेरा सारा माल समाप्त हो जाएगा, समुद्र में डूब। देव की इस चेतावनी पर अरण्यक शांत और मौन रहा, कुछ नहीं कहा। अपने में उनको पता था कि ये सब मिथ्यात्वी देव हैं, मैं धर्म की शरण में हूँ, सत्य की शरण में हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसने जब देखा, अरण्यक ने ऐसी समय पर क्या करना चाहिए, एक श्रावक को, एक साधु को ऐसा कष्ट आ जाए तो संथारा असल लेखना जो हम चर्चा कर रहे थे, सागारी आगार रहा तो मैं पालना कर लूँगा, नहीं पूर्ण शरीर हो गया तो ऐसा मैं कर लूँगा। सुदर्शन सिंह ने भी सागारी संथारा जब अर्जुन माली का अंत तक आया किया था, इसने भी सागारी संथारा किया कि जो हो गया, और अर्जुन स्तुति में तल्लीन रहा। देव ने दोबारा पुनः पुनः आकर के चेतावनी दी कि मैं तेरे जहाज को डुबो दूंगा या जहाज को ऊपर ले जाऊंगा। जब वो समुद्री जहाज, देव की शक्ति तो बहुत ज़्यादा होती है, जहाज को उठा करके ऊपर ले गया, वो आकाश में ले गया और सारे व्यापारी त्राही त्राही करने लगे, घबराने लगे, अब क्या होगा, कैसे होगा। पर अरण्यक के रोम में भी एक भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसने कहा मैं धर्म की शरण हूँ, मैं जिन की शरण हूँ, मैं अरिहंतों की शरण में। अपन कहते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण, ये मात्र कहना नहीं। जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, मरणांतिक कष्ट आ जाए और उस समय परीक्षा होती है और आप सफल हो जाते हो तो अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाते हो और आप परीक्षा में पास हो जाते हो। तो जब वो दृढ़ रहा, देव तो जाति अपने अवधि ज्ञान में देखते हैं कि इनके मन में कोई हलचल पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। अरण्यक शांत था, जनस्तुति में लीन था। बाकी व्यापारी घबराने लगे, त्राही त्राही करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देव ने जब देखा कि वो अरण्यक बिल्कुल शांत है, घबराया नहीं, इतनी चेतावनी देने के बाद भी मेरी बात पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके उसकी दृढ़ धर्मता को देख करके और देव प्रसन्न होकर उसने दिव्य कुंडल दे दी। देव प्रसन्न हो गया और दिव्य कुंडल दे करके अपने स्थान पर चला गया। धर्म संपन्न जीवन यापन कर अरण्यक उत्तम गति का अधिकारी बना। ऐसे अरण्यक श्रावक की भी कथा आती है। तो बहुत से ऐसे हमारे जीवन में कथानक हैं जो हमें प्रेरणा करते हैं कि हम भी अपने जीवन को सत्यमय बनाए, धर्ममय बनाए। और जब जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उस समय धर्म का शरणा ही एक शरणा होता है, तो सारे शरणों में ऊपर होता है और आपको पार कर सकता है। सत्य में दृढ़ रहो, सच्चम ही धियं को वहा, सत्य में स्थिर रहो। जगत में सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाग के हृदय सांच है, ताक के हृदय आप। संत तुलसीदास कहते हैं जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा है। तम सच्चं खूब, सत्य ही भगवान है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा गया है कि सत्य ही भगवान है, अहिंसा ही भगवती है। तो इस बात पर हम भी अपने जीवन में सत्य कहाँ मिलता है, सत्य की कोई भाषा नहीं होती, सारी भाषा असत्य। जो आप बोलोगे, जैसे आपने बोलना शुरू किया तो वो भाषा से वो बात कॉपी हो जाती है, वो नकल हो जाती है, वो सत्य नहीं रहता, तो वो चला जाता है। तो भाषा मात्र मनुष्य का निर्माण है, ये कहना पड़ता है, पर सत्य को जीने के लिए, सत्य को अनुभव करने के लिए आपको
अपने ही चेतना में भेद विज्ञान करते हुए, जड़ और जीव का भेद करते हुए, दो तत्व जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, और जीव में स्थित होकर के आप स्थित रहते हैं तो धीरे धीरे कर्मों की निद्रा होती है, शुक्ल ध्यान बढ़ता है और सत्य में दृढ़ होकर के आप अपने लक्ष्य को पूर्णता से प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भीतर का मौन बना रहे। मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत अनंत जीव इस ब्रह्मांड में हैं, अनंत पुद्गल हैं, पर मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं।
अपने भीतर मंगल का भाव, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन नस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, परम उपकारी जिन शासन देव की, परम उपकारी जिन शासन माता की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब की, सब साधु संतों की, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं की, जैन धर्म की, वीतराग धर्म की वंदना करेंगे। तीखू तो आया ही